नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में अपने ही मंत्री की दुश्मन बनी बैठी बीजेपी ने एक बार फिर अपने उसी नेता का, अपने उसी मंत्री का पत्ता काटने का काम कर दिया है, घर बिठाने का काम कर दिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में फिलहाल इसी मामले की चर्चा है और इसी सुगबुगाहट से हरियाणा सरकार में, बीजेपी हरियाणा में खलबली भी मची हुई है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा एक बार फिर मंत्री अनिल विज, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, उनका पत्ता काट दिया है। उनको एक बार फिर नजरअंदाज करके घर बिठाने का काम कर दिया है। बात यही नहीं थमी, बल्कि इसके विपरीत अनिल विज ने भी बीजेपी के विरोध में बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है, बीजेपी में भी हड़कंप मचा हुआ है। आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों बीजेपी अपने ही मंत्री की, अपने ही बड़े नेता की दुश्मन बनी बैठी है, और वहीं दूसरी तरफ क्यों मंत्री अनिल विज यानी कि गब्बर अपनी ही सरकार से नाराज हैं, अपनी ही सरकार से खफा हैं और अपनी ही सरकार की खिलाफत पर उतरे हुए हैं? पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने अभी से 2029 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार की तरफ से, बीजेपी हरियाणा की तरफ से हारी हुई 42 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो उन हारे हुए विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर कार्यक्रम करेंगे और एक तरीके से लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारी, उनमें आखिर वोटर्स और आम जनता क्यों बीजेपी से नाराज है, इन तमाम चीजों का हल निकाला जाएगा, हल खोजा जाएगा और उस सीट को 2029 के विधानसभा चुनाव में कैसे जीता जा सकता है, उसको लेकर भी इन प्रभारियों की ड्यूटी रहेगी, जिम्मेवारी रहेगी कि वो रणनीति बनाए और उस हलके को, जहां पर बीजेपी को लगातार करारी हार मिलती रही है या फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में हार मिली है, उसमें कैसे जीत के समीकरण फिट किए जाएंगे, इन तमाम चीजों की जिम्मेवारी प्रभारियों की रहेगी। अब खास बात यह है कि बीजेपी ने यहां पर बड़ा खेल करने का काम किया है। बीजेपी ने हरियाणा कैबिनेट के सभी मंत्रियों की ड्यूटी अलग अलग हारी हुई विधानसभा सीटों में लगा दी, लेकिन हरियाणा कैबिनेट का एकमात्र ऐसा मंत्री जिसकी कहीं पर भी जिम्मेवारी नहीं लगाई गई, जिसके लिए कोई भी सीट बीजेपी को लायक नहीं लगी, और उसी नेता को बीजेपी ने छोड़ दिया, बीच मझधार लटका दिया, या फिर यूं कहें कि नजरअंदाज करके घर बिठाने का काम कर दिया। वो मंत्री कोई और नहीं, वो चेहरा और वो नाम कोई और नहीं, अनिल विज हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में फिलहाल अनिल विज नायब सैनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद, कद और ओहदा रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी एक के बाद एक अलग अलग मौकों पर अनिल विज को नजरअंदाज कर रही है, अनिल विज को कम आंक रही है, अनिल विज को हल्के में ले रही है, और समय समय पर अनिल विज का पत्ता काटा जाता रहा है। और इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में एक बार फिर अनिल विज का पत्ता बीजेपी ने काटने का काम कर दिया। एकमात्र अनिल विज ही वो काबिल नेता बीजेपी को नहीं लगा जिसके लिए किसी विधानसभा में कोई जिम्मेवारी बची हो, यानी कि अनिल विज को हरियाणा कैबिनेट में अकेला छोड़ दिया गया और बीजेपी ने सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी। मामला यहीं से शुरू हुआ है और अब राजनीतिक जानकारों का यही मानना है कि अनिल विज कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, या फिर पिछले दिनों जिस तरीके से अनिल विज ने बीजेपी हरियाणा की और अपनी ही पार्टी की, अपनी ही सरकार की खुली खिलाफत और बगावत कर दी थी, वो नजारा एक बार फिर देखने को मिल सकता है। हालांकि वहीं से जो है अनिल विज को घर बिठाने की पटकथा लिखी जा रही है। अनिल विज ये बात भली भांति जानते हैं कि उनको क्यों जिम्मेवारी नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी सबको यही एहसास करवाना चाहती है, हरियाणा प्रदेश में यही संदेश देना चाहती है कि जो भी नेता बीजेपी को आंख दिखाएगा, जो भी नेता अपने आकाओं को हल्के में लेने की कोशिश करेगा और अपने आकाओं पर दबाव डालने का काम करेगा, प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा, उसको इसी तरीके से अंजाम भुगतना होगा, उसको इसी तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा और इसी अंदाज में अपने द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और अनिल विज के साथ इस एग्जाम्पल को सेट करने का काम बीजेपी
कर रही है। लेकिन अब बात की जाए अनिल विज की। अनिल विज जिनको अनेक मौकों पर नजरअंदाज किया गया। सबसे पहले बात करें अनिल विज के मुख्यमंत्री की दावेदारी की। 2014 से लगातार अनिल विज की दावेदारी चलती रही है। सीएम दौड़ में सबसे पहले स्थान पर अनिल विज का नाम था, लेकिन बीजेपी ने 2014 से लेकर और 2025 तक एक बार भी अनिल विज को सीएम बनाने के बारे में विचार तक नहीं किया। पहले अनिल विज को हटाकर अनिल विज को पीछे करके मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, और जब मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा दिलवाकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज किया गया था, उस समय भी अनिल विज ने अपनी दावेदारी ठोकी। लेकिन नायब सैनी का नाम सुनने के बाद अनिल विज भरी सभा से उस मीटिंग से निकलकर अंबाला वापस आ गए थे। यानी कि एक तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी कि बीजेपी के नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले के वो खिलाफ हैं। और वहीं से जो है अनिल विज की बीजेपी के साथ खटपट शुरू हुई, जिसने एक बड़ी दुश्मनी का रूप ले लिया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री से लेकर अपनी सरकार से लेकर और अपनी पार्टी तक को ताक पर रखने वाले, अपनी पार्टी तक पर तलवार लटकाने वाले मंत्री अनिल विज ने अब एक बार फिर बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनको फिर से नजरअंदाज किया गया। और एकमात्र मंत्री अनिल विज ही ऐसे हैं जिनको किसी भी हलके में प्रभारी नहीं लगाया गया। जिसके बाद अनिल विज ने कहा कि वो चुप नहीं बैठने वाले, वो घर नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे नेताओं के लिए उनका हलका ही उनकी सीमा है, लेकिन अनिल विज के लिए पूरा हरियाणा उनके दायरे में आता है, पूरा हरियाणा उनके लिए अपना क्षेत्र है। वो पूरे हरियाणा का भ्रमण करेंगे, अपने पुराने साथियों का, पुराने कार्यकर्ताओं का हालचाल जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। यह बात सबको मालूम है कि बीजेपी के लिए अनिल विज को घर बिठाना, खुडे लाइन लगाना, साइड करना इतना आसान नहीं होने वाला। सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन बीजेपी के लिए हरियाणा प्रदेश में विज बने हुए हैं। खैर, इसी बीच एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अनिल विज की दुश्मनी जो है, अनिल विज की नाराजगी जो है, जो खटपट उनकी शुरुआत हुई थी वो मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई थी। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर समय समय पर अनिल विज के महकमों में टांग अड़ाते रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान। चाहे वो सीआईडी विभाग का मैटर हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की फाइल अटकाने का मैटर हो, हर मामले में अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर आमने सामने पुरों में होते रहे हैं। और वही से जो इसकी शुरुआत हुई थी, अब मनोहर लाल खट्टर के करीबी और खासम खास नेता नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर नहीं चाहेंगे कि अनिल विज उनके काबू से बाहर जाए और अनिल विज एक बार फिर बड़ी पावर बने, बड़े नेता के रूप में पहचाने जाए। एक तरीके से कहा जाए तो अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें अनिल विज की भिड़त अपनी पार्टी से होती रही है, और अब एक बार फिर अपनी पार्टी से भिड़ना, अपनी पार्टी को आंख दिखाना अनिल विज को कितना रास आने वाला है और बीजेपी इसको कितना बर्दाश्त करने वाली है, देखने वाली बात रहेगी, भविष्य के गर्भ में है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।